साथियों, हाल ही में चर्चा सबसे पहले एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर कि क्या हम 2047 तक विकसित हो पाएंगे। चलिए, अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें जीडीपी को समझना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था, जिससे आप ये तय करते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या है। देखिए, जब हम यात्रा पर हम भी निकले तो हमने तय किया कि हम अयोध्या से यात्रा शुरू करेंगे, नेपाल जाएंगे। हम नेपाल जा चुके हैं, अब हम श्रीलंका की यात्रा पर हैं। तो नेपाल से निकल करके अब हम दक्षिण भारत की तरफ होते हुए रामेश्वरम, धनुषकोडी तक पहुंचेंगे। तो ये यात्रा, जब आपको टारगेट पता होता है तब यात्रा होती है। तो भारत का टारगेट 2047 तक अगर विकसित होने का है, तो इस विकसित भारत की यात्रा में हमें क्या क्या करना होगा, उन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। एक साथियों रिसर्च फाउंडेशन है इक्विटस, उसके द्वारा ये रिसर्च दी गई। लेकिन उस रिसर्च को हम समझें उससे पहले आज की स्थिति को जान लेते हैं कि हम खड़े कहां हैं। जैसे हमने जब यात्रा शुरू करी, हमने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करी। दिल्ली से अयोध्या आए, अयोध्या से सीतामढ़ी, फिर जनकपुर, और फिर हम यहां से निकलते हुए प्रयागराज, टंगवेरपुर, चित्रकूट और पंचवटी होते हुए फिर हम नीचे की तरफ हम पहुंचेंगे। ऐसे में अब सवाल भारत की अर्थव्यवस्था का। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को पूछें कि आज हम कहां खड़े हैं, तो आइए एक बार आज का दर्शन कर लेते हैं। भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में खड़ा हुआ है। ये जो मैं आंकड़े ले रहा हूं आपके सामने, आईएमएफ के आंकड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य आंकड़े हैं, 2026 के आंकड़े हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इस युद्ध के काल में ऑलरेडी छठे पायदान पर पहुंच चुकी है। क्यों पहुंच चुकी है? क्योंकि हमारा रुपया डिवैल्यूएट हुआ। डिवैल्यूएट का मतलब है कि डॉलर के सामने हमारा रुपया गिर पड़ा, 95 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। ऐसे में जब ये भाव गिरा तो हमारी ओवरऑल जो जीडीपी की वैल्यू है वो गिरने लगी। इससे हमारे कंपिटिटर्स में यूके ऊपर निकल गया, जापान ऊपर चला गया, जर्मनी और चाइना ऊपर तो बैठे हुए हैं। आज की जो करंट ग्रोथ रेट चल रही है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, मैं केवल इसलिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूं, आज भारत की ग्रोथ रेट चल रही है 6.4%। चाइना की ग्रोथ रेट, जिससे हमारा कंपटीशन है यूएस और चाइना से, इनकी ग्रोथ रेट इसकी चल रही है 4.6%। ये सालाना वार्षिक ग्रोथ रेट मैं आपको बता रहा हूं, और इनकी चल रही है 2.3%। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि सर यूएस और चाइना की इतनी ग्रोथ रेट कम क्यों है। ये बिल्कुल वैसे है साथियों, जब हम अपना ये पूरा स्टूडियो बस पर बनाकर निकले ना, तो हम सोचते हैं कि हमारी यात्रा बहुत तेज हो जाएगी, लेकिन वजन इतना बहुत ज्यादा है तो इसकी गति बहुत धीरे चलेगी। मतलब गाड़ी को 80 की स्पीड पर चलाने में भी हमको डर लगता है। लेकिन वहीं जब हम चौपहिया पर चल रहे होते हैं तो व्हीकल की स्पीड आपको अधिकतम लिमिट 120 भी उपलब्ध कराई जाती है कि आप गाड़ी चला सकते हैं। तो जब छोटा आपका इकोनॉमी होता है तो ग्रोथ बड़ा हो सकता है। जब इकोनॉमी बड़ा है तो उसका ग्रोथ धीरे ही होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स पर परिवर्तन होता है। ये ऑलरेडी उस मुकाम पर बैठे हुए हैं जो हमारे सपने हैं। भारत 2047 तक कहां हो, यह टारगेट हमने रखा हुआ है। 20 साल बाद यूएस का टारगेट हमारा है, जो यूएस आज बैठा हुआ है। हमारा टारगेट 20 साल बाद $30 ट्रिलियन होने का है, जहां वो आज बैठा हुआ है। आज चाइना $20 ट्रिलियन का है। ये आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम इन 20 कदमों को उठा लें तो 2036 तक यहां पहुंचे, और अगर हम नहीं उठाएं तो क्या हो। तो मैं अब आपको आंकड़ा बताता हूं। मतलब हमारा ये 2047 का टारगेट है, ये 2036 का टारगेट है, और आज हम कहां खड़े हैं, $4 ट्रिलियन तक। तो इस बात को समझिएगा। अगर हम आज की गति से, क्योंकि ये वैसा होता है कि गाड़ी में आपने जीपीएस लगाया, बताया कि हम इतने गति से चल रहे हैं, तो आपने बताया कितने दूर में कहां तक पहुंचोगे। तो अब सोचिए कि आप 6.4% के हिसाब से ही अगर चलते रहे, तो मेरे प्यारे साथियों, हम 2036 और 47 इन दोनों आंकड़ों को अगर देखें तो भारत हद मार करके $7 ट्रिलियन पहुंचेगा 2036 तक, और उसके बाद में 2047 तक हम $15 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। मतलब हमारे आंकड़ों से बहुत दूर, लगभग आधी ऊंचाई पर। लेकिन वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जिस ग्रोथ रेट से चल रहा है, तो ये 2047 में होगा $53 ट्रिलियन पर, और अमेरिका होगा $52 ट्रिलियन पर 2047 में। चाइना उस समय दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगा, और अगर यही गति बरकरार रह गई तो हम जहां हैं वहीं की वहीं रहेंगे। जिस तरह से बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को अगर वाकई में इस थर्ड पायदान पर पहुंचना है और इस टारगेट को लेकर पहुंचना है जहां आज अमेरिका है, हम वहां 20 साल बाद अगर पहुंचना चाहते हैं, तो हमारे लिए रिफॉर्म जरूरी हैं। अब इन रिफॉर्म्स की चर्चा मैं आपके सामने करता चल रहा हूं, क्योंकि भारत सरकार का अनाउंस्ड है
2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। चलिए साथियों, अब इस बात को समझें, लेकिन उससे पहले आपके सामने परिस्थितियां तो हैं ही। किस तरह से अमेरिका, इजराइल, ईरान सब लड़े पड़े हैं, रशिया यूक्रेन लड़े पड़े हैं, और इन सब का असर हम पर आ रहा है। इसी वजह से खबरें भी बनी कि भारत का जो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो गिर करके, ईरान के युद्ध के चलते गिर करके नीचे आ गया। चलिए साहब, ये सब युद्ध होते रहे। भारत ने इस बीच में तमाम प्रकार की ट्रेड डील्स करके ये सोचा कि हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, लेकिन इन ट्रेड डील्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार का ट्रेड संरक्षण जो अमेरिका कर रहा है उसका नुकसान होता जा रहा है। पर चूंकि हम आज आपके साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करने के लिए हैं, तो आपको बताएंगे कि कैसे यह काम किया जा सकता है, कैसे भारत चाइना की तरह ग्रोथ कर सकता है, चाइना के ग्रोथ मॉडल की कॉपी की जा सकती है या उससे भी आगे जाया जा सकता है। एक एक करके बढ़ेंगे, लेकिन समझिए वर्तमान स्थिति में हम कैसे काम करते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था के 3 मेजर कंपोनेंट हैं। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो हमारा सर्विस सेक्टर हमारी जीडीपी के अंदर 50% से अधिक कंट्रीब्यूट करता है। हमारे सेक्टर्स में सेकंड सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है और थर्ड सेक्टर हमारी एग्रीकल्चर है, जिसे आप प्राइमरी सेक्टर मानते हैं। अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं साथियों। प्राइमरी सेक्टर जिसको आप हाथ से कंप्लीट कर पा रहे हैं, यानी कि सीधा बिना किसी मशीन के आप उत्पादित कर पा रहे हैं, जैसे खनिज को निकाल लेना हुआ, खेत से फसलों का काट लेना हुआ, ये प्राइमरी सेक्टर है अर्थव्यवस्था के। भारत की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अराउंड 18 से 20% चलता है। अब ये जो हमने प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस किया, इसे मशीन लगाकर, जैसे आपने ओर और माइन से कुछ प्रोड्यूस किया, अब इसे मशीन लगा करके आपको प्रोडक्ट में बदलना है, तो इस प्रोडक्ट में बदलने की जो प्रक्रिया है, मशीन की जो प्रक्रिया है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से कंसीडर करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में कंसीडर की जाती है। और जो टर्शरी सेक्टर की बात आती है, जो चीजें आपने प्रोड्यूस कर दी उनके बारे में आप जब फीडबैक मांगते हैं, सर्विसेज के रूप में आप टूरिज्म ऑफर करते हैं, आप इंडस्ट्रीज ऑफर करते हैं, इंडस्ट्रीज में आप सर्विस ऑफर करते हैं, आईटी सेक्टर, ये सब चीजें जब ऑफर करते हैं, बैंकिंग ऑफर करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर ऑफर करते हैं, ये सर्विस सेक्टर में होता है। आज भारत की जीडीपी का 2025-26 के आर्थिक सर्वे से मैं अगर आपको आंकड़ा दूं तो भारत की जीडीपी में 54 से 56% कंट्रीब्यूशन इस टर्शरी सेक्टर का है। सेकेंडरी सेक्टर का 26 से लेकर के 28% का है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकंड नंबर पर खड़ा है। और जो प्राइमरी सेक्टर, जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो हमारे किसान भाई हैं और जो सबसे ज्यादा बड़ी आबादी जिस पर निर्भर करती है, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 18% ही है। अब भारत क्या करे कि इन सबका कंट्रीब्यूशन बढ़े ताकि हमारी जीडीपी बढ़े। अब ये आप पूछ रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए साथियों, जब आपको जीडीपी ही बड़ा करनी है तो जीडीपी में अभी कौन कौन रोल प्ले कर रहा है ये तो बताओ। जब ये पता हो तो हमें ये पता हो कि जब साहब हमारा टर्सरी सेक्टर ऑलरेडी 54% जीडीपी के अंदर है, तो अगर हम ग्रोथ के अंदर आयाम देखें कहां कहां पे किए जा सकते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में स्पेस बहुत दिख रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में भी स्पेस बहुत दिख रहा है, लेकिन टर्सरी सेक्टर खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भैया हम इस वजह से आज यहां पहुंचे हैं, तो हम इस पर भी ध्यान दें। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो हमारा यहां पर आईटी सेक्टर हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर हुआ, हमारे ट्रेड्स हुए और हमारी जो सर्विसेज हुई, ये बड़े वो फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देकर के इन्हें और बड़ा किया जा सकता है, इनकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। तो जब वैल्यू बढ़ाई जा सकती है तो सबसे बात आती है कि सब सर्विसेज में ऐसा क्या करें कि हमारा जो ग्रोथ इंजन है ये बहुत तेजी से निकल पड़े, सर्विस सेक्टर को कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, भारत ऑलरेडी दुनिया के अंदर आईटी और बिजनेस सर्विसेज में बहुत ऊपर माना जाता है, लेकिन टूरिज्म हमारे देश के लिए एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक बड़ा गैप है, जिसे हम बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं। उसमें $21 बिलियन का हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे साथियों को शायद इसका पोटेंशियल ना पता हो। आप में से बहुत सारे भारतीय जो आज मुझे सुन रहे हैं, ये भारत के बाहर रहते हैं। आपका भारत प्रेम है, तभी आप अंकित इंस्पायर इंडिया पर रोजाना हमें इस तरह के विश्लेषण में अपना आशीर्वाद देने आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जहां भी हैं, आप समस्त भारतीय भारत के एम्बेसडर रहिए और भारत तक लोगों को भेजिए, घूमने भेजिए, और अपने खुद अतिथि देवो भव के भाव में रहिए। उनके लिए आप लोकल गाइड बनिए। साथियों, आज जब मैं यात्रा पर निकला हूं, मुझे इतना आनंद हो रहा है ये कहते हुए, हम भारतीयों में आतिथ्य बहुत ऊपर है। मैं आज जब ये शूट कर रहा हूं सेशन, इस समय मैं मिथिला में हूं, और भारत का जो मिथिलांचल है साथियों, जो हमारे बिहार के अंदर सीतामढ़ी वाला जो एरिया है, आज मैं पुनौरा में, आपकी जहां माता सीता का प्राकट्य हुआ, मैं वहां पर हूं। और यहां का जब मैंने आतिथ्य देखा, हम भारतीय इस आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं, क्यों ना आप इस आतिथ्य को सबको बताएं कि भारत के अंदर किस प्रकार की व्यंजन है, किस प्रकार का आतिथ्य है, किस प्रकार से हम लोग भोज प्रस्तुत करते हैं, कैसे लोगों की मनुहार करते हैं हमारे देश में। क्यों ना हम इन चीजों को कल्चरली लोगों तक बताएं कि आइए इसका अनुभव करिए। जब आप अनुभव करने इसे आते हैं, अब आप कहेंगे कि सर दूर से चलकर कोई आ गया तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, आप अपने लोकल गांव में 5
5 जन मिल जाइए, आप छोटे क्षेत्र में 4 जन इकट्ठे हो जाइए और व्यवहार करिए कि कोई आएगा तो हम उसको अतिथि के रूप में रखेंगे। साथियों, ये मानकर चलिए कि जब भी कोई विदेशी भारत आता है, वो विदेशी मुद्रा भारत लेकर आता है और विदेशी मुद्रा के साथ साथ वो अपना एक्सपेंडिचर करता है। आज हम जब यात्रा पर निकले हैं तो हमारा बहुत खर्चा हो रहा है। लगभग हमारी 20 से 25 लोगों की टीम फील्ड में चल रही है जिस समय हम आपके साथ में ये संवाद कर रहे हैं। ऐसे में जब इतनी बड़ा काम चल रहा होता है तो सोचिए ये एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्च हो रहा है। तो ऐसे ही जब कोई बाहर से घूमने आएगा तो वो सोचिए कि हवाई यात्रा भी लेगा, हमारा लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी लेगा, भोजन भी लेगा, स्टे भी लेगा, और इस प्रकार से जब आपका खर्च होगा तो अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा। ये बाहर से आने वाला पैसा है और आप समस्त भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि आप इस गैप को पूरा करें।